अच्छा, एक इनिशियल रिएक्शन मुझे दीजिएगा जब आपने ये खबर देखी और उसके ऊपर ट्वीट्स आए, फिर कल सारा दिन बहस होती रही, तो मैं आपका जरा इनिशियल रिएक्शन जानना चाहूंगा कि वो क्या था। तलत साहब, मेरे लिए इसमें कोई खबर नहीं थी, कोई अचंभा नहीं था, क्योंकि हम तो पहले ही कह रहे थे और हमें पता था कि ये सब झूठ पे मबनी है और उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुकूमत की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी वालों की तरफ से, इवन अमरीकियों की तरफ से ये बातें तो बहुत सारी हुई। और खान साहब ने बहुत सारी बदली। पहले वो कहते रहे मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, फिर वो कह रहे नहीं, ये साजिश दरामद नहीं हुई, बरामद हुई है, यानी लोकली मेरे खिलाफ साजिश हुई है, अंदर से साजिश की गई है। सो ये सारी चीजें कोई अचंभे वाली नहीं थी, मेरे लिए कोई ऑनेस्ट थी, इसमें कोई खबर नहीं थी। हाँ, एक बात का अफसोस और तकलीफ जरूर है कि एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान ने नामो नमूद दिया, इज्जत दी, सबसे बड़े ओहदे पे फायज हुआ, वो अपने जाती मकासद के लिए, अपने नैरो जो डेमोक्रेटिक अपने पॉलिटिकल मफादात हैं, उनके लिए वो पाकिस्तान के दोस्तों को या एक आलमी ताकत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करता है। खारजा अमूर के अंदर कभी वो IMF के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना चाहता है, उसके वज़रा दोनों सूबाई हुकूमतों की दीदैन गवर्नमेंट्स जो थी उनकी, वो उनके जरिए खतूत लिखे जाते हैं ताकि IMF का प्रोग्राम लेट हो जाए, कभी वो इस तरह के, तो इससे तकलीफ जरूर होती है। और उनके फॉलोअर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जो शख्स कौम को ये शराब दिखा के लाया कि मैं इस कौम का मसीहा बनूंगा और मैं एक्शन का खात्मा करूंगा और मैं मुल्क में बैलेट सिस्टम लेके आऊंगा, वो सारे करप्ट जिनको वो गालियां देता था अपने साथ बिठा के वो चल पड़ा। और फिर जातू टूने पे जो गवर्नमेंट चलती है, इस मुल्क सब समझदार लोगों को, शराफिया को, पढ़े लिखे लोगों को ये सोच, क्या शराब दिखाने से या शराबों का पीछा करने से चीजें मिल जाया करती हैं। खान साहब, इसलिए अफसोस जरूर हुआ, बाकी खबर इसमें कोई नहीं थी। लेकिन इसको जरा थोड़ा सा हम इसका बारीक तजिया कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको बतौर सियासतदान नहीं लेते, हम आपको बतौर सियासी कारकुन नहीं लेते, हम आपको सियासत का तालिब इल्म भी लेते हैं जो पढ़ता है। अब क्या सिर्फ इमरान खान इसके अंदर मुलव्वस है? आपने फॉरेन ऑफिस का जिक्र किया, जिस एम्बेसडर ने ये मरासला भेजा वो तरक्की करके फॉरेन सेक्रेटरी के ओहदे पर चला गया, जिस फॉरेन सेक्रेटरी के होते हुए ये मामला हुआ वो फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो आराम से रिटायर होके चला गया। मतलब ये क्या मामला एक शख्स का है, या आप जब तमाम मामलात पर नजर दौड़ाते हैं तो आपको लगता है कि ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व थे? और फॉरेन ऑफिस तो जाहिर है अब आपके जो पार्टी के सरबराह हैं उनके नीचे काम कर रहा है, तो जरा इसको आप बारीक जाविये से देखें तो क्या सिर्फ इमरान खान ही इसमें मुलव्वस था? चलो सर, पहली गुजारिश तो ये है कि ये जो साइफर था ये फैक्चुअली डॉक्यूमेंट तो है, इससे तो इनकार कोई नहीं है। और साइफर है क्या, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। साइफर ये है कि हमारे आउटगोइंग एम्बेसडर और अमेरिका के एक सेकंड या थर्ड सेक्रेटरी की आपस में मुलाकात होती है सेंड ऑफ लंच पे, और वहां उनकी आपस में डिस्कशंस, गपशप हो रही होती है, वहां कुछ गुफ्तगू होती है। सफारतकारों का यही तरीका है कि जो गुफ्तगू उनकी मीटिंग्स के अलावा भी होती है, अगर उसमें कोई चीज वो सब्सटेंस वाली समझें तो वो वापस पाकिस्तान को या अपने अपने मुल्कों को वो रिपोर्ट करते रहते हैं। इस तरह के साइफर जो हैं वो बेशतर ममालिक से रोज आते हैं हुकूमत को, वजारत खारजा को। इसकी अहमियत इसलिए बनी कि ये साइफर आया, ये पड़ा रहा, उसके बाद ये खान साहब के इल्म में आया और उन्होंने इसके ऊपर प्ले अप करना चाहा। और आपको याद है कि आजम खान साहब की और इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि अब मैं इससे खेलूंगा, मैं ये करूंगा। तो वो तो उस हद तक था कि इमरान खान ने जो एक साइफर आया था प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाना, ये फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है। अगर प्राइम मिनिस्टर उनको कहता है कि ये खत मुझे दे दे, तो फॉरेन सेक्रेटरी की, मेरा ख्याल है और आप भी समझते हैं कि फॉरेन की ये जिम्मेदारी है, ये जरूरत नहीं है कि वो कहे मैं खत नहीं देता। ये अगर खत प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है उसकी ट्रांसलेशन ही होगी,
ट्रांसलेशन उन्हें दी गई है, तो अक्सर होता है कि वो खत वापस ले लिए जाते हैं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर से कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर से बड़ी सिक्योरिटी क्या हो सकती है? सिक्योरिटी की वजह से खत लिए जाते हैं ना वापस। अगर प्राइम मिनिस्टर उसको इस तरह प्ले अप करता है उससे, तो ये बड़े अफसोस की बात है, तकलीफ दे है। तो इसकी जिम्मेदारी का तयन अब होना बाकी है। अब एक पीटीआई की तरफ से जो चार्ज आ रहा है, इमरान खान की है, जिम्मेदारी इमरान खान की है। साइफर मौजूद है, साइफर के अंदर कंटेंट है, उस कंटेंट का इशू है। उस कंटेंट को जिस तरह प्ले करके उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अमरीकियों ने साजिश की है, वो बेसिकली पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर रुकावट बना। उसके बाद फिर एक काफी अरसे तक पाकिस्तान को बहुत सारे फोरम से कई सारी तकालीफ का सामना करना पड़ा, और ये कांस्टेंट हैमर करते रहे खान साहब, बावजूद इसके कि इसकी वजाहतें हर तरफ से आई। साइफर से इनकार नहीं है, फॉरेन ऑफिस की यही जिम्मेदारी थी, साइफर से इनकार नहीं है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी कॉपी अपने पास रख ली और किसी के हवाले नहीं की या वापस नहीं की, तो मेरा ख्याल है अपने बयान के मुताबिक घुमा दिया। देखिए, घुमा दिया या रख लिया या जो भी उन्होंने किया, बट दिस इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसलिए कि पीएसपीएम हो या फॉरेन सेक्रेटरी हो, कोई बंदा तलत साहब प्राइम मिनिस्टर को ये तो नहीं कह सकता कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट पड़ा रहेगा तो नेशनल सीक्रेट को खतरा है, ना उससे को वापस ले सकता है। वो खुद दे दे तो दे दे। अब इसकी सजा क्या होगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चार्ज आ रहा है, आपकी नजर से गुजरा होगा। वो चार्ज ये है जी कि देखिए, आजम खान को उठाया गया, पता नहीं चला कि आजम खान किधर गया, फिर आजम खान के घर वाले परेशान रहे, फिर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई, फिर उसका एक बयान जो है वो सर्कुलेट होने लग गया। तो इससे पता चलता है कि ये बयान एक्सटॉर्ट किया गया है, बजरिया दबाव उनसे लिया गया है। वो तो खैर बाद वाले मामलात होंगे। तो एक तो जो कि सियासी जमातों के साथ ये होता रहा है, लिहाजा उनका चार्ज जो है वो रेजोनेट करता है, उसकी बाज़गश्त आपको सुनाई देती है। और दूसरा फिर ये कि अब इसकी सजा जो है सियासी एंगल से क्या होनी चाहिए, ये जानते हुए कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है और उसका ओहदे की उसने तहकीर की, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन एक एक्स प्राइम मिनिस्टर तो वो है। तो जरा इसके ऊपर दोनों पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा। ये चार्ज के जिस मेरा जाती ख्याल ये है, पहली बात तो ये है कि मैं क्योंकि वकील नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है या सजा जजा क्या है। वो तो ये नेचुरली हुकूमत के जो वकला हैं या जो लॉ डिपार्टमेंट है वही देखेगा, और खान साहब के वकला उनको डिफेंड करेंगे। ये तो एक लीगल इशू है। मैं तो इसके सियासी और इखलाकी पहलुओं के ऊपर बात कर सकता हूं। बाकी मैं ऑनेस्टली मुझे इसकी लॉ की पोजीशन का नहीं पता। तो वैसे ये जानते हुए कि जी इतना बड़ा हंगामा मचा इसके ऊपर और एक वायलेशन भी हुई, लीगल मामले को छोड़ते हुए ये जिस तरीके से आजम खान का एतराफी बयान सामने आया है, जरा उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं इस वजह से पूछ रहा हूं कि तमाम जमातों के साथ होता रहा है, या आपकी जमात के साथ भी होता रहा है। हम इक्विवेलेंस नहीं क्रिएट कर रहे। आपकी जमात के साथ, नून लीग के साथ जो होता रहा है, उसके अंदर तो फॉल्स एविडेंस लेने की कोशिश की जाती थी। इस केस के अंदर तो जो एक्यूज्ड है इमरान खान, वो खुद मान रहा है कि उसने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी सियासी जमातों के साथ चूंकि होता रहा, तो उस दावी से अगर आप इसका तज्जिया करें। देखिए, आजम खान गायब रहे, आजम खान को गायब किया गया, ये स्टोरी है। एक की राय कल सुन रहे थे कि जी आजम खान साहब इंटेलिजेंस राय बता रहे थे कि जी शायद यहीं कहीं खुद गुम थे। तो एक राय उनके फैमिली की थी कि जी वो गुम हो गए हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बाकायदा एफआईआर भी दी। एनी हाउ, वो जो भी सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाए कि आजम खान साहब आप तो आज़ाद शहरी हैं, और उन्होंने एक अदालत में जाके बयान दिया है। वो आज़ाद शहरी के तौर में अपने दिए गए बयान को वजाहत कर सकते हैं, वो मैजिस्ट्रेट की अदालत में जाके बयान है, लेकिन उसके ऊपर वो बात कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो ये बात उनके जरिए ही क्लियर हो सकेगी, और तो कोई इसको क्लियर नहीं कर सकता। बिल्कुल, आखिर में चलते चलते बता दें कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर कंसल्टेशन कहाँ पे पहुंची, जरा हम ये भी खबर आपसे ले लें या इसकी मालूमात ले लें। तलत साहब, मैं उस साइकिल में नहीं हूँ
जहां पे अभी वो कंसल्टेशन हो रही है। मेरी जमात के अंदर जब कंसल्टेशन होगी तो मेरी जमात की क़यादत मुझसे पूछेगी या मुझसे राय लेगी तो मैं यकीनन राय दूंगा। लेकिन अभी तक तो ये बात सिर्फ लीडरशिप के लेवल पे है। मेरी जाती राय ये है कि जो भी हो, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी ऑफिस है, एक इलेक्टेड सियासी दफ्तर है। चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वज़रा हो, इनके ऊपर कोई टेक्नोक्रेट, कोई रिटायर्ड जज, कोई रिटायर्ड जनरल, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और कोई साफी नहीं होना चाहिए, कोई बिजनेसमैन नहीं आना चाहिए। बल्कि इन सियासी ऑफिस का तकद्दस और तकाजा ये है कि इनके ऊपर जो सियासी लोग हैं, जो इस इलेक्शन पॉलिटिक्स में हैं, इन सब कितना बड़ा जुल्म है कि आप इस सौदे की तहकीर कर रहे हैं। एक बंदा जिसने सारी जिंदगी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, ना लड़ सकता है, आप उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे का, सबसे बड़े सियासी ऑफिस पे ऊपर बिठा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। मेरा जाती सवाल यह है कि इसके ऊपर सिर्फ सियासी लोगों को होना चाहिए।